नमस्कार दर्शकों। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ किसान की आबादी सामान्यतः जनताओं से सबसे ज़्यादा है और यहाँ कृषि प्रधान होने के साथ साथ ही यहाँ तमाम त्यौहार पर्व मनाया जाता है वो कृषि आधारित है, जिसमें से एक प्रमुख है नुआखाई। फसलों की कटाई पर नई बालियों के आगमन पर जो त्यौहार मनाया जाता है वो प्रमुखतः कृषक परिवार की तरफ से मनाया जाता है, जो हर्ष उल्लास होता है। इसमें तमाम आम जनता, माता बहनों से लेकर तमाम लोग उसमें संलग्न रहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में ये बीटीआई ग्राउंड में भी बिल्कुल संजय नाग जी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम नवाखाई है। क्या कुछ विशेष बातें हैं कार्यक्रम के पीछे, क्या उद्देश्य है, आइए सीधे उनसे ही हम बात करते हैं। जी हाँ संजय जी, ये आप उत्कल समाज से हैं और उत्कल समाज में नुआखाई का बड़ा प्राथमिकता है और उसको बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। कहा जाता है कि नुआखाई जो है सबसे बड़ा उत्कल समाज के लिए त्यौहार है। उसको किस रूप में देख पाते हैं? पश्चिम उड़ीसा में नुआखाई को जैसे दिवाली मनाया जाता है, वो दिवाली की तरह नुआखाई को मनाया जाता है। पश्चिम उड़ीसा का ये जो नुआखाई त्यौहार है दीपावली के जैसा ही है, तो इससे बड़ा त्यौहार पश्चिम उड़ीसा में और कोई मनाते नहीं। और ये आज जो त्यौहार, जो नुआखाई जो पर्व है, जैसे आज यहाँ नुआखाई महोत्सव मनाया जा रहा है, आज आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु से लेकर मुंबई, दिल्ली, भारत देश के तमाम राज्यों में, लगभग राज्यों में नुआखाई महोत्सव का कार्यक्रम होता है और जोहार परिवार के द्वारा। ये राष्ट्रीय स्तर पे जो जोहार परिवार है, ये राष्ट्रीय स्तर पे इस बैनर पे इस प्रोग्राम को किया जाता है। अच्छा, ये नुआखाई का जो कार्यक्रम है खास करके किन चीज़ों को लेकर के विश्व पटल पर जाना जाता है? खास करके इस नुआखाई पर्व का जो फसल का पर्व, फसल जो होता है नया फसल, जैसे हर प्रदेश में नवा खाते हैं, पर उनका जो टाइम और समय होता है अलग अलग होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में दशहरा में खाते हैं और केरल में और किसी समय में खाते हैं, बिहार में, यूपी में और किसी समय खाते हैं, पर वो एक नॉर्मल पर्व की तरह मनाते हैं। पर हमारे यहाँ जो नया फसल है उसको बहुत बड़ी खुशी के साथ और नए कपड़ों के साथ, नए जो हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो बनाते हैं और इस पर्व को बहुत गर्व, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। जैसे देश के कोने कोने में लोग जैसे इधर उधर से ही पास रोजगार करने गए हैं, कमाने खाने गए हैं, वो भी सब अपने गांव में उड़ीसा में इकट्ठे होते हैं और 2 से 4 दिन इस उत्सव को बहुत जोरदार से अपने परिवार के साथ में पोंगल करके जो नवाखाई का त्यौहार होता है, ठीक उसी तरह से होता है। तो पोंगल में जो नई फसल है उसको बना कर के अपने इष्ट देव को देते हैं। तो क्या उत्कल समाज में भी यही कार्यक्रम हूबहू ऐसा है? बिल्कुल। हमारे यहाँ नवाखाई पर्व में जैसे चिवड़ा बनाते हैं, धान का नया होता है, उसको चिवड़ा बनाकर उसमें दूध डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है। उसके बाद जैसे रोटी पीठा बोलते हैं अरसा छत्तीसगढ़ में, वो भी बनाया जाता है ऐसे करके। और उसके बाद जो देवी देवताओं को अर्पण की जाती है, जो बलि चढ़ाई जाती है, तो ये जो देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है, ये प्रथा है और बलि प्रथा है। उसमें किसकी बलि चढ़ाते हैं? बलि जैसे जैसे मुर्गे की है, बकरे की है, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। नाग जी, एक चीज़ बताइए, आप, हमने सुना है आप तो अब उत्तर के दावेदार हैं, है नहीं? कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है इस बार के चुनाव माहौल, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? अब हम तो उत्तर के दावेदार घोषित तो हो चुके हैं, पर हम लोग काम करने और मेहनत करने वाले लोग हैं। मैंने वही कुछ समय पहले ही चर्चा किया कि हम ऐसे समाज से हैं जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमारा परिवार भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है और हम जिस पार्टी से घोषित हुआ वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो हमारे पास और कोई वो नहीं है, हमको सिर्फ मेहनत करना है और हम इस मेहनत का एक नारा देंगे, इस बार पैसे से पसीना टकराएगा जी। और हम पसीने के साथ, अपने मेहनत के साथ ही जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे और हमारा एक नारा रहेगा, हृदय में हाथ, हर हाथ को काम। बिल्कुल बिल्कुल। नाग जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से शिवसेना को लेकर के बाला साहब ने काफ़ी लंबे समय से तैयारी की है और उसका परिणाम जो है महाराष्ट्र में शिवसेना की अभी काफ़ी मजबूत पार्टी मानी जाती है, तो छत्तीसगढ़ में अगर कमान आपके हाथ में दे तो कहाँ तक सफल हो पाएगा? नहीं, जिनके हाथ में कमान है वो 40 साल से यहाँ पर संभाल रहे हैं और 40 साल से संभाल के बहुत अच्छी सुचारू रूप से शुरू किए। पर जो 2000 छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो एक घटना घटी और घटना में बेफजूल शिव सैनिकों को फंसाया गया, जेल में डाला गया
उसका जो असर आम जनता के बीच में जो बहुत खराब मैसेज डालने की कोशिश की गई। और उसमें ऐसा बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सब लोग जेल में गए शिव सैनिक, उस भारतीय जनता पार्टी उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 13वीं मनाई जा रही थी, ऐसा हमको सुनने में मिला। तो कांग्रेस के साथ साथ में बीजेपी भी हमको मारी है। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ में रहे तो वो हम लोगों को छोड़ी है। तो हम 15 साल के इनके 15 साल के शासन में हमारे पार्टी के 4 लोग गए, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं था, हमारे 2 लोग को कैंडिडेट को टिकट दिए गए, अनुराग अग्रवाल, दीपक भारद्वाज। एक चीज बताइए, डगर कितना मुश्किल है नाग जी? हम लोग तो अब पैदा ही हुए हैं डगर बहुत मुश्किल से, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं। और हम जो मजदूर वर्ग का जो लोग होता है उसके लिए तो है, मतलब 2 टाइम का कमा के खाना भी बहुत ज़्यादा डगर है, बहुत मुश्किल है। तो ये मुश्किल और वो मुश्किल, हम लोग मेहनत करके कमाने वाले लोग स्वयं बोल रहे हैं इस चीज़ को कि आपका समाज जो है, समाज में जो आर्थिक कमजोरी है और आप भी कमज़ोर हैं, तो ये जो बड़ी लड़ाई है विधानसभा की 90 सीटों में, तो कैसे कर पाएंगे ये हम कहाँ, हम तो समाज हमारे साथ लड़ेगी। कितनी जनसंख्या होंगी आपके समाज में? 40% है सिर्फ उत्तर में। अच्छा, उत्तर में? पूरे रायपुर में तो 4 से 5 लाख प्लस है। क्या माहौल लग रहा है उत्तर में? आपके कार्यकर्ता में कितने जोश उल्लास है? हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, धन नहीं है, बाकी जोश पूरा है। और समाज में भी जोश है, क्योंकि समाज के लोगों को दोनों पार्टी टिकट देती नहीं है, उनको बहुत गरीब और दूसरे दृष्टिकोण से उनको देखती है कि इनका ये है वो है जो भी है। पर जिसने समाज को भरोसा करके दिया, मुझे लगता है कि समाज के लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। क्या माने कि नवा के इस उत्सव से क्या संदेश देंगे आप? क्या प्रमुखता कोई राजनीतिक ऐसा सैद्धांतिक कोई वैचारिक तो नहीं है इसमें? राजनीतिक तो नहीं है। मैं 15 साल से नवाखाई का प्रोग्राम कर रहा हूँ भारत माता चौक में, और इस साल हमको लगा कि यहाँ पास भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे समाज के लोग काफ़ी तबके के लोग हैं। आने वाले वर्ष में हम दक्षिण में भी इसको चालू करेंगे, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग हैं वहाँ वहाँ नवाखाई का प्रोग्राम जो है हम हमारी टीम के द्वारा, हमारे संगठन के द्वारा, जोहार परिवार के द्वारा मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। कोई राजनीति नहीं है, बस समाज के बीच में समाज के लोगों को सम्मान मिले, मान मिले। जो आज भी यहाँ पास हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग आज लोगों के घर में जाके काम करते हैं, बर्तन मानते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और मेरे भी परिवार से लोग हैं जो जाके काम करते हैं, वो उनको वो मान सम्मान और अच्छे मान सम्मान से उनको देखा नहीं जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। ये प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भाई समाज के लोगों के बीच में भी हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग एकजुट हैं, और इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है और हमारी भी ताकत है। तो आप हमको मेहनत कर रहे हैं तो आप हमको सम्मान दो। क्या लगता है कि आप जहाँ से कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं? मैं उत्तर से ही दावेदारी कर रहा हूँ। उत्तर से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या आपका टिकट आपको लगता है फाइनल है उत्तर से? हाँ, फाइनल हुआ। पार्टी की ओर से होना चाहिए। काम कर रहे हैं, 17-18 साल हो गया, जब मूछ नहीं आया था तब से काम कर रहे हैं। नहीं, अब आचार संहिता लग रहा है, तो उसके पहले क्या उठापटक हो रही है? क्योंकि आपकी जो पार्टी है छत्तीसगढ़ में उतनी बड़ी बैनर की नहीं है, तो उसमें क्या आपका चेहरा जो है काफ़ी समय से सामने है, तो क्या फाइनल है? फाइनल ही है। शिवसेना कहाँ से कितने विधानसभा से अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्या लगता है? 72 हम लोग 72 सीट पे लड़ेंगे, और बाकी जो सीट रहेगा उसके लोकल जो भी प्रत्याशी रहेंगे, छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी, उनको हमारा समर्थन रहेगा। ये हमारी पार्टी के मुखिया के तौर पे ये बात बोला गया है। संजय नाग, जोहार परिवार। तो ये था संजय नाग। इनका कहना है कि उत्तर विधानसभा से पक्की दावेदारी है। का मेरा समाज से आता है, वो खुद मान रहा है कि वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, द्वार द्वार तक जाएंगे और अपनी परिश्रम को सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे लोगों के सामने कि एक बार मौका उन्हें भी दिया जाए। दर्शकों, ये चुनावी माहौल है, सरगर्मी बड़ी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि जनता क्या सोचती है, इनके अनुसार इन्हें क्या मौका दिया जाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर बात तो सच यही है, हर एक आदमी को एक बार चांस, मौका दिया जाए, शायद वो अच्छा साबित हो। जी हाँ, देखते रहिए महानदी न्यूज। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।